ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है। 18 तारीख आ रहा है तो सभी अपने अपने परिवर्तन के आधार से जा रहे हो ना आगे। क्या सोचे तो भी बाबा जो बोल रहे हैं, सारे ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। पवित्रता की परिभाषा हम सब जानते हैं। बाबा ने अलग अलग मुरलियों में उसकी गहराई बहुत विशेष रूप से दिया है, इसलिए हमें बहुत खबरदारी से काम लेना है, क्योंकि अंत घड़ियां आ चुकी है। बाबा जो जिम्मेवारी दे रहा है वो बहुत बड़े ते बड़ा है। ठीक है। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। आज बाबा होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक बने हैं ये बाबा देख रहे हैं। कहाँ तक हंस बने, कहाँ तक होली, कहाँ तक हंस। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में कंप्लीट होली, बी योगी एंड बी होली ना। तो पवित्रता की सुगहरी परिभाषा को जानते हुए बाबा कहते संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में लाए हैं। इस पवित्रता को गहराई से लाए हैं, ये पूछ रहे बाबा। पर हर एक संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति से संपन्न है। अनटच ऑफ बॉडी कॉन्शियस, इतना शुद्ध पवित्र। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहे बाबा। पवित्रता के संकल्प द्वारा माना आपके अंदर इतना पवित्रता है जो उनके सूक्ष्म संकल्प को भी परख के उस आत्मा का पवित्रता की संकल्प स्वरूप को उसको परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से माना पवित्रता की ताकत इतना बड़ा है। बाबा जो कह रहे हैं जो चाहिए कर सकते हो। उस पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों ही बदल सकते हो। कंप्लीट पवित्रता, इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प वार नहीं कर सकता है। एक तो खुद की सेफ्टी, पवित्रता एक छत्र छाया बन जाती, क्योंकि ये परमात्मा की एवर प्योर एनर्जी है। इसके आधार से कोई भी आत्मा का संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब कुछ बदल सकते हो। इतनी ये महान शक्ति है पवित्रता, जो कोई भी कितना भी अपवित्र आत्मा आवे वो हार खाएंगे, लेकिन आपके ऊपर वार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है।
किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए है। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हो। कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं जब स्वयं संकल्प बोल कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार खाते हो। ये बहुत महीन बातें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। माना खुद में वो पवित्रता नहीं है। समझो कोई ना कोई विकार मनसा में या वाचा में से कभी गुस्सा, कभी ईर्षा द्वेष के बोल या कर्मणा में उस कोई भी प्रकार की मोह भी हो, आलस्य भी हो, अलबेला, ये विकार है ना। कोई भी बात में हार खाएंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते हुए हार खाएंगे। माना दूसरे के कोई के वाइब्रेशन भी किसी भी प्रकार की हार खाते हो संबंध संपर्क में आते हुए, तो बाबा कहते हैं दूसरे व्यक्ति वाइब्रेशन से भी हार होगा। सिर्फ उनके बोल कर्म से नहीं, उनके वाइब्रेशन से भी हार होती है। थोड़ा भी उसका नेगेटिव या व्यर्थ वाइब्रेशन आता है तो भी पवित्रता नहीं है। माना कोई भी आत्मा का किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर वार ना हो, माना प्रभाव ना हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरी महत्वपूर्ण क्या बात बोलते हैं, किसी आत्मा के संबंध संपर्क में हार खाना, संबंधों में आते मोह के वश हो गए या ईर्षा द्वेष के वश हो गए, किसी भी वश, इसका मतलब है बाप के संबंध जोड़ने में आप हार खाया है। जोड़ा ही नहीं, माना जोड़ने में ही हार खा लिया है, तब किसी संबंध संपर्क में हार खाते हो। सर्व संबंधों से अगर बाबा के साथ जोड़ा है, वो पालना, वो प्राप्ति है, तो दूसरे के संबंध में किस प्रभावित होंगे। दूसरे आत्माओं के संबंध संपर्क में आना सिर्फ सेवा अर्थ देने के लिए, प्रभावित होने के लिए नहीं, ये पक्की बात है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। तो पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व या विशेषता से प्रभावित होना, ये व्यक्ति या व्यक्ति भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। तो बाबा कहते हैं स्वयं बाबा के साथ संबंध जोड़ने में हार है, तो हर एक कोई भी व्यक्ति से संबंध संपर्क में आते हो तो हार खाते हो। पवित्रता में हार खाना, क्यों हार खाते हैं, इसका बीज क्या है, का कारण क्या है। पवित्रता में थोड़ा भी गड़बड़ होती है, इसका कारण है किसी भी व्यक्ति के संबंध में आते व्यक्ति का गुण, उसकी विशेषता, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व पर प्रभावित होना। ये बहुत अच्छे है या ये बहुत खराब है, या इसका गुण ठीक है या इसका गुण ठीक नहीं है। ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव है, दोनों ठीक नहीं है। ये है हार खाना, प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति भाव में बाबा कहते प्रभावित नहीं होना है। अगर प्रभावित होते हो, जन्म जन्मांतर की बर्बादी है, एक दो जन्म की बर्बादी नहीं। माना पवित्रता की इतनी गहराई से समझ चाहिए जो हम कोई भी प्रकार का प्रभाव में ना आवे। तो क्यों प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता हो, गुण हो, या उसकी सेवा हो, या उसकी व्यक्तित्व हो, कोई कितना भी अच्छा हो, इसका
कारण क्या है? उसके पीछे देने वाला दाता बाप है, सब कुछ अमानत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जो देने वाला वो बड़ा हो जाता है ना, उसके प्रभाव में रहना है या इन लोगों जो थोड़ा बहुत ले लिया उनके प्रभाव में रहना है? किसके प्रभाव में रहना है? तो इसलिए बाबा कहते और कह रहा है, व्यक्ति पर प्रभावित होना ये धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संबंध संपर्क से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करते हैं। कितना अच्छी तरह से मृग तृष्णा समान आकर्षित करती है। समझते कि मैं अच्छाई के तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते या सोचते कि ये बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती है, इसका गुण या स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, इसका योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, इससे सहयोग मिलता, स्नेह मिलता, अल्प काल की प्राप्ति होती है, लेकिन सदा के धोखा खा लेते। क्या कितना गहराई है बात है बाबा जो बोल रहा है। बाबा कहते हैं व्यक्ति के ऊपर प्रभावित होना माना धोखा खाना, धोखा खाना माना दुख उठाना। धोखा और दुख एक दो जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए, क्योंकि बाप को इंसल्ट कर दिया ना। बाबा सर्व संबंध से आया हुआ है, तो हमें केयरफुल रहना है। अपवित्रता की शक्ति इतना मृग तृष्णा समान है, वो ऐसा खींच के ले जाएगा, ऐसा और भी है और भी है। जो संबंध संपर्क में बाबा कहते हैं मृग तृष्णा कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सोचते हैं मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसका गुण बहुत अच्छा लगता है, इसका या इसके इसका स्वभाव अच्छा लगता है, ये जो सोचते बोलते हैं ये बहुत, इनका सोच बहुत अच्छा है, इनका बोल बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं इसका गुण अच्छा, स्वभाव अच्छा, ज्ञान अच्छा, इनका योग कराना अच्छा, इससे तो बहुत शक्ति मिलती है जब योग कराते हैं इनको, तो इससे तो बहुत हमें सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्प काल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हो। इससे प्रभावित होना माना धोखा, धोखे के पीछे दुख, जन्मांतर की पश्चाताप कितना होगा। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हो तो क्या हाल होगा। सिवाय फाउंडेशन के डाली डुलाएंगे या गिराएंगे, झुलाएंगे या गिराएंगे डाली। जब तक बीज अर्थात दाता विदाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। ये बहुत गहरी बातें हैं जो समझना चाहिए। बाबा कहते हैं देने वाले दाता को, बीज को छोड़ करके डाल डालियां पकड़ेंगे। ये जो भी आत्माएं है, व्यक्ति, वैभव या कोई भी बात हो अल्पकाल की, ये सब डालियां है, इसको पकड़ के रूट से कनेक्शन ही नहीं, सिर्फ डाली को पकड़ो, डाली आपको झुलाएंगे या गिराएंगे। सिर्फ डाली को पकड़ो, बीज का वो कांड निकाल दो तो क्या होगा। कांड का कनेक्शन नीचे है ना, रूट्स और बीज से। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक बीज अर्थात दाता विदाता बाप से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति का रस अनुभव नहीं, ये क्यों जा रहे हैं आकर्षण में। बुद्धि क्यों भी सब बातों के पीछे भटक रहा है। कारण ये कि बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस का अनुभव नहीं किया है, जोड़ा नहीं है। तब तक बाबा कहते कभी व्यक्ति के पीछे, कभी वैभव के पीछे, कभी वाइब्रेशन वायुमंडल के पीछे, भिन्न भिन्न
डालियों में अल्पकाल के प्राप्ति के पीछे मृग तृष्णा समान धोखा खाते ही रहेंगे, जाते ही रहेगा बुद्धि। कभी सोचेंगे इधर जाओ, उधर वायुमंडल बहुत अच्छा शांति है, उधर करो, इधर जाओ, उधर करो, उधर करो, क्या करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं धोखा खाएंगे। प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। प्रभावित होना साधारण बात न, सिर्फ प्रभाव, लगाव झुकाव तक नहीं गया है बाबा, सिर्फ सूक्ष्म प्रभाव ही आपको अविनाशी प्राप्ति से वंचित कर देंगे। बाबा कोई काट लेगा ना ये प्रभाव। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वो सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, पवित्रता की शक्ति इतना महान शक्ति है, उससे जब चाहो, जिस स्थिति, जो स्थिति आपको बनाना चाहो, जो प्राप्ति आप बाबा से लेना चाहो, या जिस कार्य में सफलता चाहते हो, ये सभी आपके आगे प्रकृति दासी के समान हाजिर हो जाएगा। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने के कारण देख रहे हो, अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है, अपवित्र आत्माएं झुकती है। तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है। सोकल्ड ये महात्माओं को हम देख रहे हैं ना, उनका तो रजोगुणी पवित्रता है, हमारा तो बाबा का एवर प्योर पवित्रता है। तो इसकी ताकत क्या होंगे, उनके आगे लोग झुकते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं, इतना प्रभाव उनके आगे, सारा प्रकृति दासी है, ये तो देख रहे हो ना। जैसे जैसे जिनकी पवित्रता अच्छा है, उनको उतना उतना बढ़िया सारा प्रकृति दासी होती है। मना अपवित्र आत्माएं झुकना ही बड़ी बात है ना। तो सोचो अंत जन्म में भी पवित्रता की महान शक्ति का जो महानता है वो देख रहे हो, और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रदान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होंगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। बाबा कहते अभी सोचो, परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई ये सतो प्रदान पवित्रता, एवर प्योर एनर्जी बाबा की, तो वो कितनी शक्तिशाली होंगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं। बाबा कहते सिर्फ झुकने की बात नहीं, आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई है। जो पांव के नीचे हारी हुई है, तो हार कैसे खिला सकते। देवियों के पांव के नीचे त्रिशूल ऐसा पकड़ा हुआ है, सारा असुर नीचे है ना। ईश्वरीय रूप में आने वाली माया को भी शंकर को नीचे दिखा देते हैं। गलत किया है, लेकिन इसका अर्थ है कि माया ईश्वरीय रूप में भी हार नहीं खिला सकती है। पवित्रता की इतना महान शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जब हारी हुई आसुरी शक्ति अपवित्रता, वो आपके ऊपर वार कैसे करेंगे, हार कैसे खिलाएंगे। माना बाबा के साथ हमारा सर्व संबंधों का प्यार, उसका रस, उसकी प्राप्तियां बिल्कुल देहबान से कंप्लीट बुद्धि न्यारा ऐसा है। ब्राह्मण जीवन और हार काना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता की शक्ति है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेंगी। यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते हो। ब्राह्मण जीवन में हार काना माना नामधारी ब्राह्मण सिर्फ नाम के लिए बीके है, रियल बीके नहीं।
क्लियर बाबा डिक्लेयर कर दिया। अंदर कोई ना कोई व्यक्ति का गुण विशेषता, उनकी ज्ञान योग, उनकी सेवाओं से सहयोग से प्रभावित है तो फेल है। अगर फाउंडेशन कमजोर है, बाबा कहते हैं जब जीवन का, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, तो फाउंडेशन कमजोर है तो फिर जो सर्व प्राप्तियां 21 जन्मों के लिए जो बिल्डिंग खड़ा करना है वो कैसे करेंगे? सी फाउंडेशन ठीक नहीं है तो एक मंजिल भी नहीं टिक सकता है ना। 21 मंजिल कैसे चलेगा? 21 मंजिल भी नहीं, ये तो 84 मंजिल है एक्चुअली। बाद में भी पुजारी पार्ट में हम ऐसे वैसे नहीं रहेंगे अगर यहाँ की प्राप्ति संपूर्ण है तो। इसके लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। तो इसलिए बाबा कहते इसका मतलब क्या, अगर फाउंडेशन अपवित्रता थोड़ा भी ऐसा वैसा है तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर सकते हो और अचल स्थिति नहीं बना सकते हो। योग में स्थिरता नहीं होंगी, प्राप्ति की अनुभूति नहीं होंगी, हो ही नहीं सकता है, अचल स्थिति बन नहीं सकता है। वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते हो। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाली ज्ञानी भगत बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भगत। बाबा तो डिक्लेयर कर रहा है वर्तमान समय ये जो वरदानी जन्म है, महान जन्म है, इस जन्म की जो महानता है, इस जन्म की जो महान ईश्वरीय प्राप्तियां है, ये पवित्रता बिगर अनुभव नहीं कर सकते हो। युग की और इस श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाएंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे, इसलिए ज्ञानी भगत बनेंगे। जो सिर्फ भगत क्या करते हैं, महिमा भगवान का गाते रहते हैं लेकिन बेचारे अनुभव कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी समझ है, ज्ञान है, पवित्रता क्या है, प्राप्तियां क्या है, सुख क्या है, लेकिन वो खुद नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी भगत। ज्ञानी भगत माना समझ गए, सिर्फ बोलते रहना, महिमा करते रहना, सभी बातों का समझ रखना लेकिन खुद नहीं बनना, ये है ज्ञानी भगत। देखना है मैं क्या हूं, अर्थात समझे लेकिन स्वयं नहीं है। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा या ब्राह्मण आत्मा। सुनिए बाबा क्या क्या बोल रहे हैं। अगर ब्राह्मण बच्चा बनना माना भगवान का बच्चा बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वंचित आत्मा या ब्राह्मण कहेंगे। प्राप्ति स्वरूप आत्मा माना ब्राह्मण ना, सर्व प्राप्तियां जिसमें सर्व ज्ञान गुण शक्तियां सर्व वरदान सब कुछ आ जाता है, सारा वर्षा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को, बाप को भी चलाने की कोशिश करते हो। ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, महानता है। ये तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसलिए प्रभावित है। बाप बोला और लगा माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, ये करते हैं। बाबा ये कितना सूक्ष्म बातें क्लियर स्पष्ट कर रहा है। बाबा कहते इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से समझो। पवित्रता क्या है, किस किस रूप से हमें संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी है। स्वयं के इस धारणा के लिए बाबा विधि क्या कह रहा है? स्वयं के ऊपर खड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। माना ये जो ऊपर प्रभावित होने की बात कह रहा ना, इसको चलाओ नहीं।
निमित्त बनी हुई आत्माओं को और बाबा को भी चलाने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? पहली बात केयरलेस, अयो ये तो होता ही है, सभी आपस में ऐसा रहना पड़ता है। कौन बना है कहते हैं, और क्या कहते हैं? ये अपवित्रता नहीं है, ये तो महानता है, ये तो सेवा का साधन है। प्रभावित नहीं है, हम थोड़े ही प्रभावित है, हम सिर्फ सहयोग ले रहे हैं। ये इतना मेरी मददगार है ना, इसलिए थोड़ा तो प्रभावित होना पड़ता है। ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा को भूला, कोई भी बात पर प्रभावित हो गए तो माया का गोला लग गया। तो फिर अपने को छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं? मैं नहीं करती, ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं ना, मेरा थोड़े ही है, कुछ भी नहीं है। बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। अनाउंसमेंट देखिए ना, बाबा को बाप के रूप में भूल गए, सर्व संबंधों से उसकी प्राप्तियां, उसकी मत को टुकराया, फिर मैं धर्मराज के रूप में मिलूंगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ। क्या कहता है बाबा? हाथ में लाठी है बाबा के हाथ। बाबा कहते हैं, मैं बाप के रूप में नहीं मिलेगा, बाप के रूप में कभी भी सुख नहीं पा सकेंगे। मेरा बाबा कितना अच्छा है, कितना आनंद है, कितना सुख देता है, कितना प्यार करता है। लेकिन बाबा के आगे ना छिपाओ ना चलाओ। इस सेकंड में समझ लेना चाहिए मुझे प्रभाव क्यों है, और दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, यो हम तो नहीं है, वही करते, वही प्रभावित है, मेरा तो कुछ भी प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं। मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना दंड, पदम गुना दंड दिलाता है। हाँ देखिए, जैसे जैसे कर्म वैसे 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना। इसमें रियायत कभी भी नहीं हो सकती है, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते हैं। माना बाबा से सच बताने में, दूसरों को कभी भी किसी को नहीं पढ़ो, मेरे में कुछ कमी है इसलिए कोई पीछे पड़ता है तो भी बाबा कहते हैं वो आपकी कमी है, ऐसे नहीं, ऐसे ही सभी दूसरे के पीछे पड़ेंगे। मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। बाबा कहते इस पवित्रता की फाउंडेशन में थोड़ा भी ऐसा वैसा किया, बाप दादा धर्मराज द्वारा 100% या पदम गुना सजा दिलाएंगे, दंड दिलाता। इसमें कोई कंसेशन नहीं, रियायत नहीं, इसमें रहम दिल ना, इसमें बाबा कहते हैं मैं मर्सीफुल नहीं बन सकता हूं, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना अर्थात बाप को नहीं जाना, पहचाना नहीं है। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहां पाप है वहां बाप नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें रियायत क्यों नहीं, रहम दिल बाबा क्यों नहीं बनता? क्योंकि मेरे से बाप के रूप में नाता तोड़ा आपने, आत्माओं के प्रभाव में गए, माना बाबा से कट कर दिया अपना संबंध, बाप को ना जाना ना पहचाना, इसलिए बाबा के प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में चले गए, टुकराए ना बाबा को। ऐसे के आगे बाबा बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में मिलेगा। ये सदा की बात है, धर्मराज का रूप, बाप के रूप में नहीं। बाप की पालना, बाप की वर्षा, बाप की वरदान, बाप का प्यार कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? जहां पाप कर्म करते हैं वहां बाप नहीं। तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वो भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है।
बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वो कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। ये दो रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेंगी या तो परेशान करेंगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक के द्वार है, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार के अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर खाली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बिचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। विक्रम के ऊपर विकराल रूप धारण करो। हाँ, बहुत गहरी बात है ना जो बाबा विकार के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा कहते ये पाप के ऊपर अलबेले नहीं बनो, इजी नहीं बनो, कड़ा रूप अपने ऊपर रखो। जो इसको छोटी बात भी नहीं समझो। क्यों? किसी भी आत्मा के प्रति प्रभावित होना माना कामना अर्थात काम विकार का अंश। इच्छा बगैर कोई प्रभावित नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या बाबा कहते हैं, काम विकार महाशत्रु है। ये दो रूप में आता है। दो रूप क्या है? कामना या तो प्रभावित करेंगी या तो परेशान करेंगी। काम विकार माना कामना। कामना अगर इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो परेशान करेगा, प्रभावित होंगे तो गिरेंगे उसके पीछे। जो ये नारा लगता है ना, काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ, किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना, किसी भी आत्मा के प्रति इच्छा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, स्वार्थ नहीं, क्योंकि वो दुखी कर देता है ना। अगर आपके अनुसार वो नहीं चलता है तो आप अशांत हो जाएंगे, परेशान करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कामना ही काम विकार का अंश है और ये मृग तृष्णा समान परेशान करेगा। और कामना अर्थात धोखा खाना। कामना माना आया माना धोखा खाया। ऐसी कड़ी दृष्टि अपना रखो, इस काम विकार के ऊपर खाली बनो। स्नेह रूप नहीं, बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक करेंगे नहीं। विकर्मों के ऊपर सदा विकराल रूप, उसको साथ नहीं देना है, रहम नहीं दिखाना है। बेचारा बेचारा बेचारे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे नहीं। दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति विकराल रूप अपने प्रति धारण करो, तब विक्रम विनाश करके फरिश्ता बन जाएंगे। हर छोटी बड़ी विकार के प्रति अपने ऊपर खड़े दृष्टि अभी रखना है, अभी अंत है। इतना इजी नहीं समझना है। योग नहीं लगता है तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है। अगर हमारा एक रस योग नहीं लग रहा है, लगन में मगन नहीं है, तो फिर कोई ना कोई विकार या छिपा हुआ विक्रम खींच रहा है। मना मन खाता है ना, कुछ भी गड़बड़ करेंगे, थोड़ा बहुत भी बुद्धि जाएगा, योग नहीं लग सकता है। तो इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे ये हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के है, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ और आए ही नहीं, कहाँ जाएंगे? क्लियर कर दिया बाबा ने। क्या कहा? ब्राह्मण माना ही हम एक के प्रॉपर्टी, हमारे लिए सिर्फ एक ही है बाबा। बाबा ही दुनिया है, सब कुछ बाबा है, बाबा के बिगर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इन लोगों के लिए कोई भी प्रभाव लगाव नहीं। आत्माओं को एकदम अपने ऊपर खड़े दृष्टि ऐसे रखो, बुद्धि कहीं नहीं जाने। एक बाबा मैं एक आपके हूँ, आपके हूँ, आपके हूँ। अनहद शब्द, बाबा मैं आपका हूँ, बाबा आप मेरे, मैं तेरा, बाबा आप मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तेरा मैं तेरा। कड़ी दृष्टि रखो, बुद्धि कहीं नहीं जाए, पावरफुल। तो इसलिए बाबा कहते जब कुछ है ही नहीं, बाबा एक ही है, तो बुद्धि कहाँ जाएगा?
योग क्यों नहीं लगेगा? योग ना लगना ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे। सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं कह रहा हूं, बाबा कहते हैं वो काम विकार का बहुत सारे बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ या विकारी दृष्टि रखी जाती है। ये कुल कलंकित की बात है। कुल कलंकित की बात है। सुनिए, कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लेकिन लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी जाए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले। बाबा कहते काम विकार की वृत्ति दृष्टि पर बाबा को आश्चर्य लग रहा है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा कहती है दूसरे ब्राह्मण आत्मा पर हमारी व्यर्थ दृष्टि, विकारी दृष्टि जाती है। कहना बहन जी भाई जी, बाबा कहते व्यर्थ दृष्टि, विकारी दृष्टि जाना माना कुल कलंक की बात है। ये बहन जी भाई जी कह के करते क्या है? लौकिक रूप में भी, लौकिक कुल में कोई बहन पर भी अगर ऐसा बुरी दृष्टि देखते है तो उसको कहेंगे तुम कुल कलंकित हो। यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ तो एक जन्म की कुल कलंकित नहीं, जन्म जन्म का कलंक लगाते हो। अपना ही कलंक है ना, जन्म जन्म की राज्य भाग को लात मार दिया। ऐसा पदम गुणा विक्रम कभी नहीं करना। काम विकार रसातल में ले जाता है ना, ऐसा बाबा कहता है पदम गुणा विक्रम कभी नहीं करना। ये विक्रम नहीं, महान विक्रम है। विकार में गिरना सिर्फ विक्रम नहीं, महान विक्रम है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो। यही पाप यमदूतों की तरफ चपक जाएंगे, क्योंकि ये अंदर ऐसा मन खाएगा। ये महान पाप यमदूतों के तरफ ये चपकेगा, ये खींचेगा चमड़ी को। अभी भले समझते बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसका रिजल्ट कितनी कड़ी है। कितना स्ट्रांग मुरली है, समझ रहे हैं ना सभी? बाबा कहते हैं इसको सोचो, इसको समझो, इसे संभालो। यही पाप आपको यमदूतों के तरफ आके छपक जाएंगे, खींच लेंगे। भले समझते अभी क्या, जब वश होते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बाबा से संबंध टूट जाता है, बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है, तो समझते हम मजे ले रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, अरे कोई नहीं जानता है। लेकिन बाबा कहते कोई जाने ना जाने पाप पर पाप चढ़ता जाता है, और यही आपके किए हुए पाप आपको खाने लिए आएंगे। बाबा का बच्चे बनकर के विकार के वश होना कितना बड़ा महान महान विक्रम है। बाबा कहते हैं बाप जानते हैं इसका रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़फ तड़फ कर शरीर छोड़ता, वैसे बुद्धि पापों के तड़फ तड़फ कर शरीर छोड़ेंगे। सदा सामने ये पाप के जमदूत रहते हैं, इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। बाबा कहते हैं इस पाप महान महान पाप कर्म विक्रम, बाबा कहते हैं इसका रिजल्ट क्या, कितना कड़ी है।
जैसे कोई शरीर से आत्मा जा नहीं रही है, तड़फ 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 करके बहुत काल फिर शरीर छोड़ते हैं ना, ऐसे बुद्धि में आत्मा को ये पाप तड़फा करके शरीर छोड़ेंगे। सदा सामने ये पाप ही यमदूत के तरफ खाने लिए बैठेगा। इतना कड़ा अंत है कि बुद्धि से तड़फना कितना खराब है। शरीर से तड़फते तो भी भगवान की याद है तो भी लोग कहेंगे शुक्रिया बाबा, लेकिन यहाँ बाप है ही नहीं ना, अपना ही पाप जमदूत के तरफ है, बाबा धर्मराज के रूप में खड़ा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान मेरे बच्चे बनने के बाद भूल से भी ये गलती नहीं करना, ये पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सब बच्चों को समर्थ बना रहा हूँ। खबरदार, बी केयरफुल एंड होशियार रहो, बुद्धिमान रहो, बच जाओ, इसमें नहीं फंसो। समझा? बाबा कहते रिजल्ट में क्या देख रहा है, इस बात में बहुत कमजोरी है। मना बहुत कैजुअल ले रहे हैं प्रभाव को, गिरने को। ये प्रभाव को ऐसे वश होते होते चले ही जाते हैं ना। कई लोग विकार के वश भी हो जाते, गंदे हो जाते हैं ना। तो कितना बाबा के लिए कलंक है, कुल कलंक, जन्मांतर की कलंक। बाबा कहते हैं ये अच्छा थोड़ी है। अच्छा, सभी स्वयं के प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विक्रम पर खाली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न धोखों से बचने वाले, दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। तो अपने ऊपर सर्व प्रकार के एक काम विकार नहीं, सब विकारों को बिल्कुल क्या करना है, आग लगा देना है। रावण को मारने के बाद आग लगाया, अभी लगन की अग्नि से अभी जो थोड़ी घड़ियां बची हुई है ना, इसको बिल्कुल खत्म करो। ये विकार कम नहीं है, ये खा जाएगा। बाबा ने कहा ना, ज्ञानी भगत भी बनो नहीं बनो, सिर्फ समझे, बोलो, वर्णन करो, खुद नहीं बनते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए बाबा को सारा सच्चाई बता करके सर्व विकारों को, देह अभिमान नहीं, देह अभिमान का सूक्ष्म रूप देह बान की प्रभाव से भी मुक्त, कंप्लीट अभी फरिश्ता बनना। फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, तड़फना नहीं है। लास्ट में बाबा को अभी ही सब कुछ बोल करके, जब बाबा के आगे छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, सब बोल करके खत्म कर दो, फिनिश कर दो। अभी इस महापाप में तड़फना नहीं। संकल्प स्वप्न में भी किसी के प्रति प्रभाव नहीं, किसी का बात सुनना नहीं, कोई बात में आना नहीं। एक बाप और मैं, बाप और मैं यही रहे सदा, त्रिमूर्ति कंबाइंड, बाप दादा और मैं, बस और कुछ नहीं है, दुनिया नहीं है, बाप और मैं, बाप और मैं, यही रखो, यही करो। चलते फिरते भी ये अवस्था बनाओ, इसको इजी नहीं छोड़ना। ओम शांति।